हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सी इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। माय डियर, प्लस टू कॉमर्स क्लास यूनिट 6 स्टार्ट करी थी, जिसमें 6.4 लेसन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमने स्टार्ट कर दिया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, तो नाउ द टॉपिक इम्पोर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। टॉपिक ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस हम कर रहे हैं आज, कि ट्रेनिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस मीन्स क्या क्या हम उससे लाभ हमें मिलेगा, ये सब इम्पोर्टेंस कहलाए जाएंगे। तो ट्रेनिंग का लाभ दोनों को ही मिलता है, किसको, ऑर्गेनाइजेशन को भी और किसको, एम्प्लॉय को। ये आपने फीचर में पढ़े भी हैं। ठीक है, कि ट्रेनिंग दोनों के ही लाभदायक होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी। ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे, वहां हमने मीनिंग में पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि लो कॉस्ट आए, हाई प्रोडक्शन हो, और इस तरीके से उसे लाभ मिलता है, हाई प्रोडक्शन का, लो कॉस्ट का। और जो एम्प्लॉय है उन्हें किस तरीके से लाभ मिलता है, एक्सीडेंट काफी फ्यू हो जाते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है, वो उनमें एफिशिएंसी आती है कार्य को करने की। ये सब लाभ बताए गए थे। उसी पॉइंट पर से आज यही टॉपिक रिलेटेड है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंस टू दी ऑर्गेनाइजेशन। तो हम पहले देखेंगे जो लाभ है यानी इम्पोर्टेंस है ट्रेनिंग का, सबसे पहले किसको मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को। तो देखें, मोस्ट इकोनॉमिकल एंड द बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को क्या लाभ मिलता है, फीचर कर लिए, मीनिंग कर लिए, तो ये बहुत ही ईजी है। जो मटेरियल और इक्विपमेंट है, यानी किसी भी प्रकार का रॉ मटेरियल है या मशीनरी है, उसका बेस्ट यूज हो पाता है। बेस्ट यूज क्यों होता है, क्योंकि व्यक्ति ट्रेंड है, एक्सपीरियंस है और वो टैलेंट हो चुका है, उसमें एफिशिएंसी आ गई है। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, आप कह सकते हैं ह्यूमन एसेट्स, वो मटेरियल रिसोर्सेज के साथ अच्छा प्रयोग करती है और सारे रिसोर्सेज का अच्छे से प्रयोग करके उसको बेस्ट इकोनॉमिकल रूप से यूज करती है। तो पहला पॉइंट ही। अगला पॉइंट, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। क्वालिटी और क्वांटिटी क्या होती है, इंक्रीज कैसे, सब कुछ ट्रेनिंग। जब व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाती है तो बेस्ट यूज करता है वो मटेरियल का। ठीक है, बेस्ट यूज मतलब क्वालिटी भी अच्छी है और क्वांटिटी भी बढ़िया दे रहा है। आउटपुट यानी जो तैयार होकर इनपुट यानी रॉ मटेरियल, उससे जो बनकर तैयार होता है वो आउटपुट की क्वांटिटी भी इंक्रीज है और क्वालिटी भी इंक्रीज है। कब, जब व्यक्ति क्या हो जाता है, ट्रेंड हो जाता है। इसके बाद लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन मतलब देख रेख की आवश्यकता सबसे ज्यादा किसको होती है, उसको होती है जब हम खुद ही सेटिस्फाई नहीं होते कि ये व्यक्ति सही से कार्य कर पाएगा। जब हमारे माइंड में खुद ही रहता है कि ये व्यक्ति सही से कार्य नहीं कर पाएगा, तो उसके कार्य को हम बार बार देखते हैं, वही एक सुपरविजन कहलाया जाएगा। लेकिन व्यक्ति ऑलरेडी टैलेंटेड है, व्यक्ति ऑलरेडी उसमें एफिशिएंसी है, उसको ट्रेनिंग मिल गई है, वो बढ़िया कार्य कर रहा है, तो सुपरविजन बार बार उसको देखने की जरूरत नहीं होती उसके कार्य को, उसका कार्य बढ़िया ही होता है। ठीक है, तो लेस रिक्वायरमेंट हो जाती है जब ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद आता है रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। देखिए, लेबर तब हटता है जब वो सेटिस्फाई नहीं होता, या फिर लेबर तब हटता है जब उसे लगता है वो कार्य ढंग से नहीं कर पा रहा है, उसे हटा दिया जाएगा। इसलिए जैसे एक बेस्ट ऑप्शन आता है वो वहां तुरंत चला जाता है। अगर व्यक्ति सेटिस्फाई होगा, ठीक है, तो लेबर टर्नओवर खुद ही नहीं होगी। लेबर टर्नओवर हटने की दर, चाहे वो हटने की दर व्यक्ति खुद हट रहा है चाहे संस्था हटा रही है, वो सिचुएशन उत्पन्न होगी ही नहीं अगर व्यक्ति को क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग। जैसे आपने देखा होगा जब भी टेस्ट लिए जाते हैं तो बच्चे क्या हो जाते हैं भाई, हाँ जी बोलिए, क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। एब्सेंट क्यों हो जाते हैं जी, लेसन याद नहीं था, यानी ट्रेनिंग की कमी थी। ट्रेनिंग जो भी लेसन है, जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ही आपको नॉलेज नहीं है, यानी आपको लर्न नहीं है, तो इट मीन्स आप एब्सेंट हो जाते हैं। तो एब्सेंट होने का रीजन भी यही है कि नॉलेज का नहीं होना, यानी काम को आप आता ही नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है उस काम का, तो आप बार बार एब्सेंट हो जाते हैं। ठीक है, या फिर हट जाते हैं या संस्था आपको हटा देती है, ये दर कम हो जाती है अगर क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग। इसके अलावा इंप्रूवमेंट इन अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मतलब जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी लिख देना उसमें, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आएगी, व्यक्ति ट्रेंड है ऑलरेडी कार्य में, नई टेक्नोलॉजी आएगी तो तुरंत उसको सीखेगा वो। अगर पहला कार्य ही उसको अच्छे से नहीं आएगा तो न्यू कैसे सिखाएंगे। जैसे कि आपके ऊपर ही देख लीजिए,
अगर आपको एक लेसन क्लियर है तो सेकंड लेसन आप इजिली कहेंगे हाँ जी मैडम बताइए। एक लेसन क्लियर ही नहीं है और आप विलिंग होकर आपने किया ही नहीं और ना ही मैंने उसको अच्छे समझाया, तो आप उसी पर ही अटके रहेंगे, दूसरा विलिंग होंगे ही नहीं समझने के लिए, ना ही आपको समझ आएगा। इसमें व्यक्ति ऑलरेडी टैलेंटेड हो जाता है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है कार्य को करने की पर्टिकुलर जॉब से लेकिन फिर जैसी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है वो तुरंत इसको क्या कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। तो ये कहलाए जाते हैं इंपॉर्टेंस टू दी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने बोला वैसे आप लिख सकते हैं, फिर भी आपके अकॉर्डिंग टू बुक मैं करा देती हूँ। देखिए क्या है जो मैंने बोला वही है। मोस्ट इकोनॉमिकल बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल इक्विपमेंट। हर एक एम्प्लॉय जो काम कर रहा होता है किसी भी लेवल पर मशीन और मटेरियल के साथ जब वो कार्य कर रहा होता है, खासकर एट लोअर लेवल मशीन एंड मटेरियल आर यूज, खासकर मटेरियल और मशीन यूज किया जाता है, वर्कर है, सुपरवाइजर उसकी हेल्प करता है। मिडल और हाई लेवल पर क्या यूज किया जाता है, कंप्यूटर टाइप मशीन एंड रिटर्न मटेरियल। देखिए क्या लिखा क्या है, जो हाई लेवल है यानी मिडल है या टॉप है, वहां क्या यूज किया जाता है, वहां टाइपराइटर यूज किया जाता है, लैपटॉप यूज किए जाते हैं, कंप्यूटर यूज किया जाता है, ठीक है, रिटर्न मटेरियल ये सब यूज किया जाता है। ट्रेन एम्प्लॉय यूज दीज मशीन एंड मटेरियल प्रॉपरली एंड मिनिमाइज वेस्ट। तो इस प्रकार ये जो मटेरियल है और ये इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट यानी जो वर्कर है, वर्कर इक्विपमेंट का अच्छे से प्रयोग कर पाते हैं, और मटेरियल मतलब इस तरीके से ये रिटर्न मटेरियल है और लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये सब यूज किए जाते हैं, टॉप मिडल लेवल पर ज्यादा यूज किए जाते हैं, तो उनको भी उसका नॉलेज दिया जाता है, तो वो बेस्ट यूज करते हैं उस मटेरियल और इक्विपमेंट का। ठीक है, इस प्रकार प्रॉपर यूज हो पाता है, मिनिमम हो जाती है वेस्टेज। इसके बाद आता है इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जब बेस्ट यूज हो रहा है तो क्वांटिटी क्वालिटी तो इंक्रीज होगी। ट्रेनिंग क्या करती है, पॉसिबल बनाती है टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, इंक्रीज हो जाती है क्वालिटी एंड क्वांटिटी आउटपुट की। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट फॉल, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट क्या हो जाती है, गिर जाती है, कम आती है। जो कॉस्ट है कम आती है क्योंकि क्वांटिटी क्वालिटी बढ़िया है, कॉस्ट कम आती है, खर्चा कम आता है। कैसे खर्चा क्यों आता है, क्वांटिटी और क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, इंप्रूव हो रही है, यानी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। क्वांटिटी इंक्रीज मतलब जो प्रोडक्शन है पहले से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज जब प्रोडक्शन हो रहा है तो रॉ मटेरियल भी आपको क्या लेना पड़ेगा, एक्सेस क्वांटिटी में। जब एक्सेस क्वांटिटी में लेने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, वहां पर डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट भी कहें, इस तरीके से आपको वहां डिस्काउंट मिल जाएगा, तो कॉस्ट क्या रहेगी, कम। इसके अलावा कोई वेस्टेज भी नहीं होगा मटेरियल का, तो भी कॉस्ट क्या आएगी, कम। बार बार जब वेस्ट करेंगे, इतना सारा रॉ मटेरियल दिया है, उससे आपको उसका प्रोडक्ट तैयार करना था, उसमें आपने वेस्टेज कर दिया, खराब कर दिया, तो कॉस्ट इंक्रीज हो गई। ठीक है, आपको एक पेपर दिया मैंने कुछ भी उस पर ड्रॉ करने के लिए, आपने ड्रॉ ही गलत कर दिया, पेपर भी वेस्ट, आपकी मेहनत भी वेस्ट और कॉस्ट भी इंक्रीज, तो वही यहाँ बात उत्पन्न हो जाती है। अगला, इट इम्पोर्टेंट टू नोट हियर दैट आउटपुट डजंट मीन गुड मैन्युफैक्चर बाय मशीन। आउटपुट का अभिप्राय ये नहीं जो मशीन के द्वारा ही होता है, इसका अभिप्राय सारे ही जो आउटपुट का मतलब सारे ही लेवल पर जो जो कार्य किया जाता है। यहाँ आउटपुट का मतलब ये नहीं है कि मशीन के द्वारा जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वही, वैसे होता वही है, लेकिन यहाँ आउटपुट का अभिप्राय पूरी ही संस्था में जितने भी कार्य किए जा रहे हैं उस कार्य में अच्छी क्वालिटी होती है और अच्छी क्वांटिटी, यानी कार्य को बेहतरीन तरीके से करते हैं। इट इज, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग इंप्रूव करती है नॉलेज स्किल वर्कर की, हर एक एम्प्लॉय की। लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन, सुपरविजन की कोई जरूरत नहीं होती, कम जरूरत होती है, होती तो है लेकिन कम जरूरत होती है। ट्रेन एम्प्लॉय ऑलरेडी स्किल होते हैं अपनी जॉब में, वर्क डजंट रिक्वायर, उनके ऊपर खास सुपरविजन की जरूरत नहीं होती, वो यूटिलाइज कर लेते हैं अपने टाइम का और सेव कर पाते हैं वो क्रिएटिव वर्क पे। ठीक है, एंड सेव इन सम अदर क्रिएटिव वर्क, और अपने टाइम को सेव कर लेते हैं कुछ अलग क्रिएटिव वर्क करने में। इस प्रकार सुपरविजन कम करना पड़ता है और अपना ध्यान कहाँ भी कर सकते हैं, वो कुछ क्रिएटिव वर्क में लगा सकते हैं। इसके बाद रिड्यूस लेबर टर्नओवर एब्सेंटिज्म। ट्रेन्ड एम्प्लॉय हमेशा सेटिस्फाई होता है अपने काम से, अपने वर्किंग कंडीशन से, तो वो झुकता नहीं है दूसरी संस्था की और ना तो जाता है और ना ही बार बार एब्सेंट होता है। इंप्रूवमेंट इन एडेप्टेबिलिटी टेक्नोलॉजी, कंटिन्यू जब हम उनको व्यक्ति को सिखाते रहते हैं, जैसे कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है वो तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो हेल्प करती है ट्रेनिंग संस्था में विभिन्न प्रकार से जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, कैसे, सबसे पहले बेस्ट यूज होता है मटेरियल और मशीन्स का, क्वालिटी जब बेस्ट यूज हो रहा है क्वालिटी क्वांटिटी इंक्रीज होती है, क्वालिटी क्वांटिटी इंक्रीज मतलब बढ़िया काम, सुपरविजन की खास जरूरत नहीं है,
व्यक्ति जब बढ़िया काम कर रहा है इट मीन्स वो हटेगा नहीं, एब्सेंट होगा नहीं, और जब एब्सेंट होगा नहीं इट मीन्स बढ़िया काम कर रहा है, सुपरविजन की जरूरत नहीं है, जैसे कि नई टेक्नोलॉजी आएगी वो तुरंत उसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये थी इंपॉर्टेंस टू दी ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस टू दी एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को क्या क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। क्या इंक्रीज हो जाती है? कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। कैपेसिटी इंक्रीज क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस आता है और वो कार्य को बढ़िया तरीके से करता है, एफिशिएंसी आ जाती है कार्य को करने की। और जितना एक बार अच्छा कार्य करेगा ना, एक बार आप देखिएगा, जैसे आपने फर्स्ट टेस्ट दिया होगा, आपके अच्छे मार्क्स, आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया, अगले टेस्ट में और अच्छे मार्क्स लेंगे। ठीक है, तो ट्रेनिंग देने से व्यक्ति में एफिशिएंसी आती है और कैपेसिटी आती है और अच्छा कार्य करने की। जैसे थ्रू ट्रेनिंग से वन लर्न आर्ट ऑफ डूइंग अ स्पेशल जॉब को करने की उनमें आर्ट आ जाती है, इससे स्किल और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। और जब व्यक्ति में कैपेसिटी और एफिशिएंसी इंक्रीज है तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी व्यक्ति की? इंक्रीज। मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी व्यक्ति की? इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? ट्रेन्ड एम्प्लॉय हमेशा बढ़िया कार्य करता है, उसकी हर संस्था में मांग होती है। इंक्रीज मार्केट वैल्यू मतलब कि कहीं वो दूसरी संस्था में जाएगा तो उससे ये सैलरी, उसको वेजेस क्या मिलेगी? सैलरी उसको इंक्रीज मिलेगी। ट्रेन पर्सनल को हमेशा दूसरी संस्था एक हाई रेम्यूनरेशन पर लेना चाहेगी और वो तभी जाएगा अपनी संस्था छोड़कर जब उसे हाई रेम्यूनरेशन मिलेगा। फलस्वरूप इफ एनी एम्प्लॉय फीलिंग, अगर कोई भी एम्प्लॉय अनईजी फील कर रहा है, वो अभी अपनी संस्था में कार्य करने से खुश नहीं है, लेकिन ट्रेंड तो है, संस्था उससे खुश है, लेकिन वो कहीं ना कहीं संस्था से खुश नहीं है, किसी भी रीजन से हो सकता है, संस्था में आने जाने का जो है उसकी कोई ज्यादा आती हो, ठीक है, किसी भी तरीके से उसका मन हट गया है, वो सोचता है मेरे घर के आसपास ही कोई ऑर्गेनाइजेशन मिल जाए, ये कुछ भी रीजन हो सकता है, या संस्था में से ही किसी के साथ मन मुटाव हो गया, व्यक्ति तो टैलेंटेड है लेकिन अब वहां काम ही नहीं करना चाह रहा, तो कुछ भी रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो अनईजी फील करता है, और अनईजी फील इसलिए भी करता है, उसके लो क्या हो सकता है? रिम्यूनरेशन। अगर लो वेतन उसको मिलता है तो व्यक्ति क्या करता है? अनईजी फील करता है। और जब व्यक्ति को ट्रेनिंग मिल गई है, काम को बढ़िया कर रहा है, तो वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की ओर क्या हो जाता है? उसका मन हो जाता है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की ओर वो चला जाता है। किस पर? हाई रिम्यूनरेशन पर। ठीक है, ट्रेंड व्यक्ति की मार्केट वैल्यू हमेशा क्या रहती है? इंक्रीज रहती है। ठीक है, जैसे टीचर्स है, किसी को 15 साल हो गए पढ़ाते हुए, 20 साल, तो यूं नहीं है कि वो कम सैलरी पर आएंगे, वो हमेशा हाई सैलरी पर आते हैं क्योंकि वो ट्रेंड हो चुके हैं। ठीक है, वो संस्था भी उनको रखना पसंद करती है। अगला फ्यूअर एक्सीडेंट, मैं बता चुकी हूँ, एक्सीडेंट फ्यूअर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि व्यक्ति ट्रेंड है, उसको टेक्नोलॉजी का पूरा ज्ञान है, उसे इसलिए वो किसी प्रकार की एक्सीडेंट होने की संभावना भी नहीं होने देता। ठीक है, रिडक्शन ऑफ एक्सीडेंट नॉट पॉसिबल इज नॉट ओनली बेनिफिट। जब एक्सीडेंट कम होता है इसका बेनिफिट केवल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, सबसे पहले तो उस व्यक्ति को ही, जिस व्यक्ति पर ये बीतेगी उसको सबसे ज्यादा लॉस होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन को ही नहीं, व्यक्ति वर्कर की लाइफ भी प्रोटेक्ट होती है। इस प्रकार मशीन को ऑपरेट करना वो सीख जाते हैं, मशीन किसके द्वारा? ट्रेनिंग के द्वारा, और मिनिमम हो जाते हैं एक्सीडेंट। जॉब सेटिस्फेक्शन, हाँ भाई जॉब सेटिस्फेक्शन तो होगी ही। जॉब सेटिस्फेक्शन क्यों होगी? क्योंकि व्यक्ति कार्य सीख चुका है, सेटिस्फेक्शन रहेगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। इन द लाइफ ऑफ एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन का होना बहुत जरूरी है। जहां व्यक्ति का सेटिस्फेक्शन डिक्रीज हो गया, अगर आप अपने स्कूल से सेटिस्फाई नहीं है तो दूसरे स्कूल में जाएंगे, सेटिस्फाई है तो आप अपने स्कूल में ही रहेंगे। इट मीन्स वेन एवर जॉब इज परफॉर्म ही शुड बी फुल्ली सेटिस्फाई। इसका मतलब जो भी जॉब परफॉर्म की जाती है उससे वो सेटिस्फाई होना चाहिए अपने कार्य से। वन गेट फुल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम वन जॉब व्हेन वन इज प्रोफिशिएंट इन दैट जॉब। इस प्रकार जब फुल कॉन्फिडेंस आ जाता है, फुल कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब वो अपने कार्य को बार बार करेगा और उसमें सेटिस्फेक्शन होगा, तो फुल कॉन्फिडेंस में इंक्रीज होगा। ट्रेनिंग की जरूरत होती है उनमें कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए। जॉब सेटिस्फेक्शन जब होगा जब व्यक्ति में क्या होगा? कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस किससे आएगा? जब व्यक्ति को क्या दी जाएगी? ट्रेनिंग। जब व्यक्ति ट्रेंड होगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, व्यक्ति में कॉन्फिडेंस आएगा काम करने का। कॉन्फिडेंस आ गया, इट मींस जॉब क्या हो जाएगी? सेटिस्फेक्शन। तो ये कुछ पॉइंट थे बेटा, फिर देख लीजिए। सबसे पहले इंक्रीज हो कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी इंक्रीज होती है किससे? ट्रेनिंग से। व्यक्ति बढ़िया कार्य करता है, मार्क बढ़िया कार्य करता है तो मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है, दूसरे संस्था में हाई वेतन पर जाता है। अगर वो ये फील करता है उसकी संस्था में उससे अच्छा वेतन नहीं मिल रहा तो वो दूसरी संस्था की ओर जाता है।
फ्यूअर एक्सीडेंट होने की संभावना कम से कम हो जाती है, जॉब सेटिस्फेक्शन, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। कैसे? बार बार जब उसको क्या दी जाती है? ट्रेनिंग। तो ये बेटा इंपॉर्टेंस है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आता है इसके बाद मेथड ऑफ ट्रेनिंग है। मेथड ऑफ ट्रेनिंग चलिए स्टार्ट कराते हैं। सबसे पहले एज इज ओबियस ट्रेनिंग इज एसेंशियल। हाँ जी, जरूरी है ट्रेनिंग सभी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। डिफरेंट मेथड इसमें यूज किए जाते हैं। इट इज बिकॉज नेचर ऑफ जॉब, ये डिपेंड करता है क्या क्या जॉब है उसके अकॉर्डिंग मेथड हम यूज करते हैं। जैसे वर्कर को जरूरत है नीड ट्रेनिंग लर्न हाउ ऑपरेट अ मशीन। वर्कर है, मशीन पर कार्य करता है, तो उसे जरूरत है कि मशीन को कैसे ऑपरेट करें। सुपरवाइजर को ट्रेनिंग की जरूरत होती है कि वो अपने किस तरीके से जो उसके सबऑर्डिनेट यानी वर्कर है उनसे कार्य करवाए। हाउ टू गिव कमांड, सुपरवाइजर है वो किस तरीके से कमांड दे उसकी जरूरत होती है, किस तरीके से डायरेक्ट करे, तो यहाँ ट्रेनिंग ये दी जाती है। ऐसे ही मैनेजर जो टॉप और मिडिल लेवल है उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सभी के साथ वो फैमिलियर हो, उसको अच्छे से सीखे। फिर देखिए मेथड ऑफ ट्रेनिंग में हम क्या देखेंगे कि किस किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। जो वर्कर है, सबसे पहले हम बिल्कुल लोअर पर आ जाते हैं। वर्कर को किसकी ट्रेनिंग दी जाती है? वर्कर किसके साथ कार्य करता है? मशीन के साथ। तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि मशीन के साथ किस तरीके से ऑपरेट किया जाए। फिर आता है सुपरवाइजर, लोअर लेवल। सुपरवाइजर किसके साथ कार्य करता है? वर्कर। वर्कर को ऑपरेट करता है वो, यानी वर्कर से कार्य कराता है, तो इसको ट्रेनिंग दी जाती है। इसको कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से हैंडल करना है, किसको? अपने सबऑर्डिनेट को किस तरीके से उनकी समस्या को सुलझाना है, उनको गाइड करना है, ये सुपरवाइजर। इसके बाद टॉप और जो मिडल है उनको किस प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत होती है? उनका मेन कार्य है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है, कंट्रोलिंग, ये कार्य करना है। तो इसके अंतर्गत ये कार्य किस तरीके से परफॉर्म किया जाए, इसकी क्या दी जाती है? ट्रेनिंग। तो सबके अलग अलग है ट्रेनिंग देने के मेथड। अब इसमें आता है फॉलोइंग आर मेन मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के निम्नलिखित मेथड है। सबसे पहले देखिए कौन सा मेथड है? ऑन दी जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ दी जॉब। सबसे पहले हम देखेंगे ऑन दी जॉब ट्रेनिंग क्या है। ऑन दी जॉब मतलब जो कार्य कर रहे हैं, कार्य करते करते आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, वो कराया जाता है ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। यानी जिस संस्था में कार्य करने आ रहे हैं, जिस मशीन पर, वो मशीन सामने और आपको सिखाया जा रहा है, वो कराई जाएगी ऑन दी जॉब। ऑफ दी जॉब में पहले आपको वो मशीन नहीं दी जा रही जिस पर एक्चुअली काम करना है, उसी से रिलेटेड एक मशीन पर आपको कार्य सिखाया जाता है, ठीक है। उसकी ही एक कॉपी दी जाती है ताकि कोई वेस्टेज हो तो वही करे, उसके बाद जो है एक्चुअली वर्क पर लाया जाता है। जैसे देखिए इसमें अंडर दिस मेथड, बेटा इसमें तीन जो मेथड है, इंडक्शन, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑन दी जॉब ट्रेनिंग अंडर दिस मेथड, ट्रेनी मतलब ट्रेनिंग लेने वाला, ट्रेनी होता है, ट्रेनर होता है, ट्रेनी डबल ई आ गया तो लेने वाला, ट्रेनर ट्रेनिंग देने वाला, ठीक है, ये ट्रेनिंग देने वाला, ये ट्रेनिंग लेने वाला, ठीक है। डबल ई आ गया तो ट्रेनिंग लेने वाला, ट्रेनर ट्रेनिंग देने वाला। अंडर दिस मेथड ट्रेनिंग आर आस्क्ड फॉर पर्टिकुलर जॉब ऑन मशीन और इन वर्कशॉप और लेबोरेटरी। इस मेथड के अंतर्गत ट्रेनिंग को बताया जाता है किस तरीके से मशीन पर कार्य करने हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग में। दे आर टॉट द टेक्निक ऑफ, उनको विभिन्न प्रकार के टूल इक्विपमेंट से परिचित कराया जाता है। स्पेशल सुपरवाइजर, एक एक्सपीरियंस सुपरवाइजर उसको ट्रेनिंग देता है। इन दिस वे ट्रेनी यानी सीखने वाला जॉब को सीखता है और प्रोड्यूस करता है गुड्स। सुपरवाइजर एग्जामाइन करता है, ये सुपरवाइजर कि मैंने किसको कितना सिखाया, इसने कितना अच्छा कार्य किया, ठीक है। और अगर किसी प्रकार की इसमें कमी है तो ये ट्रेनर दोबारा इसको क्या देता है, ट्रेनिंग, यानी इसको बताता है कमी के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहलाई जाती है ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, जो कि जब हम कार्य कर रहे हैं उसके साथ हमें दी जाती है ट्रेनिंग। तो इसमें क्या क्या शामिल है, टूल किट देख लीजिए। इट रिफर टू दैट मैटर ऑफ ट्रेनिंग, इसका अभिप्राय वह मैथड ऑफ ट्रेनिंग से है। द बेसिस थीम ऑफ विच इज लर्निंग वाइल डूइंग, जिसकी थीम है लर्निंग वाइल डूइंग, यानी कार्य करने के साथ साथ सीखना, ठीक है। ये एप्लीकेबल है वर्क प्लेस, जहां कार्य कर रहे होते हैं वहां पर ये सिखाई जाती है। इसमें शामिल है इंडक्शन ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। सबसे पहले आता है इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या है, परिचित कराना,
परिचित कराया जाता है। इंडक्शन मतलब ही परिचित है, लिख लीजिए। इंडक्शन ट्रेनिंग का अभिप्राय एक्वेंट यानी परिचित कराना है एक न्यू अपॉइंटेड एम्प्लॉय को उसकी जॉब और ऑर्गेनाइजेशन से। फिर सुन लीजिए, इंडक्शन ट्रेनिंग का अभिप्राय जो न्यू एम्प्लॉय आए, इंडक्शन मतलब परिचित, परिचित किसको कराया जाता है, जो न्यू एम्प्लॉय आए हैं उसको संस्था से क्या कराया जाता है, परिचित। जो परिचित कराना और कुछ नहीं, वो भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है, ठीक है। अंडर दिस न्यू एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। न्यू एम्प्लॉय को क्या बताया जाता है कि कौन उसके सुपीरियर है और कौन उसके सबॉर्डिनेट है, संस्था की क्या पॉलिसी है, संस्था के क्या रूल है और क्या प्रोसीजर है, सब कुछ बता दिए जाते हैं और क्या ऑब्जेक्टिव है। ये इंडक्शन ट्रेनिंग है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल। इंडक्शन ट्रेनिंग में संस्था के बारे में बताया जाता है जो न्यू व्यक्ति आते हैं। अंडर दिस न्यू एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सुपरवाइजर, उसके सब सुपीरियर कौन है, सबॉर्डिनेट क्या है, उसको किसके साथ काम करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा ही शी इज इन्फॉर्म, उसको बताया जाता है ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसी क्या है, रूल क्या है इस संस्था की। शी इज ऑल्सो इन्फॉर्म, उसको ये भी इन्फॉर्म किया जाता है कि उसकी क्या अथॉरिटी है, क्या अथॉरिटी है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको ये भी बता दी जाता है। मतलब सब कुछ बताना इंडक्शन ट्रेनिंग कहलाया जाता है। इन शॉर्ट में अगर कहे, पर्पस इंडक्शन टू अकोमोडेट न्यू एम्प्लॉय इन द न्यू एनवायरमेंट। इसका पर्पस क्या है, न्यू एम्प्लॉय को एकोमोडेट करना है, यानी न्यू एम्प्लॉय को जोड़ना है संस्था के साथ। सिंपल समझिए, इंडक्शन ट्रेनिंग मीन्स परिचित। इसके अंतर्गत न्यू एम्प्लॉय को क्या किया जाता है, संस्था से परिचित कराया जाता है। संस्था में बताया जाता है कौन उसके सुपीरियर, कौन सबॉर्डिनेट है, संस्था की क्या पॉलिसी है, क्या रूल है, क्या ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा ये भी बताया जाता है क्या अथॉरिटी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इसलिए बताया जाता है ताकि वो व्यक्ति संस्था के साथ जुड़ जाए। तो ये कहलाया जाता है इंडक्शन ट्रेनिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इंडक्शन ट्रेनिंग में सब कुछ इंफॉर्मेशन देना है, पॉलिसी, रूल, न्यू एम्प्लॉय कौन है, सुपीरियर कौन है, सबॉर्डिनेट कौन है, सबके बारे में बताना है। अथॉरिटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लिखना, ये कहलाया जाता है इंडक्शन ट्रेनिंग। इसमें से वो भी आती है केस स्टडी, वो जब डिस्कस करेंगे जब केस स्टडी आएगी। इसके बाद आता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम मतलब न सीखवा प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम मतलब इसको बोलते हैं न सीख हुआ। ये क्या है प्रोग्राम, देखिए किसके लिए होती है ट्रेनिंग। देखिए, इट रिफर टू दैट ट्रेनिंग मेथड, इसका अभिप्राय वह ट्रेनिंग मेथड है वेयर द ट्रेनी इज पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट, जिसमें ट्रेनी को, ठीक है, गाइडेंस देता है कोई। कौन गाइडेंस देता है, एक एक्सपर्ट। इसमें ट्रेनी को कौन गाइडेंस देता है, एक एक्सपर्ट। यानी ट्रेनी एक एक्सपर्ट की गाइडेंस में पूरा कार्य को सीखता है, ठीक है। द ट्रेनी इज पुट अंडर गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट टू एक्वायर हाई लेवल ऑफ स्किल, अंडरलाइन कर लेना। और इसके अंतर्गत क्या अर्जित करता है, ये हाई लेवल ऑफ स्किल, यानी इसका कार्य काफी टफ होगा। ट्रेनी एक एक्सपर्ट के गाइडेंस में कार्य सीखता है, हाई लेवल स्किल। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, कार्य आसान है कोई इसका नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का कार्य करना, तो बहुत ही एक्सपर्ट उसको सिखाता है ताकि किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी जब कार्य सीखे तो आपको हार्म नहीं हो और आने वाले फ्यूचर में आप दूसरों को हार्म नहीं करें, यानी दूसरों की प्रॉब्लम को सोल्व ही करके आए, ठीक है। हाई लेवल स्किल इंक्रीज होती है। जैसे कि इसके अंतर्गत क्या शामिल है, पीपल हु वांट टू एंटर, जो एंटर होने चाहते हैं स्किल ट्रेड, जैसे इलेक्ट्रीशियन, इसमें शामिल कर लेना और अंडरलाइन कर लेना। इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किए जाते हैं, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर है, ठीक है। इनके हार्ड होते हैं वर्क, आयरन वर्कर है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, आयरन वर्कर है, लोहार है, आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो दिस ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग की जरूरत होती है और एक्सपर्ट उनको क्या देता है, ट्रेनिंग देता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग एक्सपर्ट इम्पार्ट कंप्लीट नॉलेज, इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कंप्लीट नॉलेज देता है। एक्सपर्ट क्या देता है, कंप्लीट नॉलेज, कौन सी, थियोरेटिकल भी और कौन सी, प्रैक्टिकल भी। तो ये कहलाई जाती है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, बहुत सिंपल। इसके अंतर्गत जो ट्रेनी है एक्सपर्ट की गाइडेंस में कार्य करता है और हाई लेवल स्किल वो क्या करता है, एक्वायर, अर्जित करता है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन शामिल है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, आयरन वर्कर शामिल है, ठीक है। और जो एक्सपर्ट है, इतनी ही लाइनें लिखनी है, कंप्लीट नॉलेज देता है, थियोरेटिकल भी और प्रैक्टिकल। ये याद कर लेना, केस स्टडी में यही आएगा। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, आयरन वर्कर, ये इनके लिए होता है हाई लेवल स्किल इंक्रीज होती है, एक्सपर्ट की गाइडेंस में करते हैं, पूरी थियोरेटिकल और क्या देते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज। इसके बाद देखिए लास्ट,
इसके बाद आता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ये बहुत ही सिंपल है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होता है कि आप कहीं एजुकेशन ले रहे हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल के लिए कहीं भेज देते हैं। जैसे अंडर इंटर्नशिप ट्रेनिंग में टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दोनों ज्वाइन होती है। टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दोनों ही क्या होती है, एक दूसरे के साथ जुड़ती है। देखिए, अपने मेंबर को ट्रेनिंग देने के लिए दी ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग का क्या है, स्ट्राइक का बैलेंस बनाए रखना है, थियोरटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देती है थियोरटिकल नॉलेज अपने मेंबर को, और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कहा भेज देती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, ये क्या देती है अपने मेंबर को, थियोरटिकल नॉलेज, अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिकल के लिए कहा भेज देती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे जब हम बीएड कर रहे होते हैं तो थियोरटिकल नॉलेज कॉलेज से लेते हैं, प्रैक्टिकल के लिए हमें स्कूलों में रेफर कर दिया जाता है, वहां पढ़ाना सिखाते सीखते हैं, तो वो खिलाई जाती है इंटर्नशिप। हम कहते हैं इंटर्नशिप के दौरान, ठीक है। जैसे कि आप नर्सें भी होती हैं, एएनएम जीएनएम करती हैं, तो वो थियोरटिकल नॉलेज तो अपने जो है इंस्टीट्यूशन से लेती है, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए उनको कहाँ भेज दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में। Likewise, employee already working business organization are sent to education institution from time to time get theoretical knowledge। इसी प्रकार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी अगर किसी प्रकार की अपने एम्प्लॉय में थियोरटिकल नॉलेज इंक्रीज करनी है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ भेज देती है, इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपने एम्प्लॉय को थियोरटिकल नॉलेज लेने के लिए। तो ये कहलाई जाती है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। बहुत सिंपल। इसमें दो संस्था होती है, एक थियोरटिकल नॉलेज देती है और कौन होती है, एक प्रैक्टिकल। तो थियोरटिकल नॉलेज देने वाली संस्थाएं अपने व्यक्तियों को कहाँ भेज देती है, अपने पर्सन को प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिकल नॉलेज ले लेते हैं। ऐसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर जरूरत है तो वो अपने एम्प्लॉय को कहाँ भेज देती है, इस थियोरटिकल नॉलेज लेने के लिए इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। तो ये बेटा कुछ मेथड है जो मैंने ट्रेनिंग के बताए हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ ही सकते हैं। ओके, थैंक यू।